तारीफ करने का दिल करता है ना वो बंदा करता है यार। मैं ये नहीं कहता मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, लेकिन वो जो कंट्री है अगर उन्होंने कोई चीज़ अच्छी बनाई है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जैसे कि हमने देखा इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है और मतलब वो हर तरह से मतलब कि हर कंट्री के लिहाज से वो सबसे ऊपर जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। तो वो सिर्फ 1500 से 25 किलोमीटर जा सकता है। तो उसको सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वो खुद मॉनिटर कर रहा है, नरेंद्र मोदी साहब उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। वे में रह के बात करें ना कि अगर मैं अपने अंदर से पाकिस्तानी निकाल दूं, सारा कुछ निकाल दूं, एक न्यूट्रल वे में रह के बात करूं तो फिर तो मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर वो ये काम स्टेप लेने लगे। फिर मैं अप्रिशिएट करूंगा कि यार अगर आप लोग इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी रखते तो मेन रीज़न जो है वो प्रेसिडेंट है। वहाँ की जो दारुल हुकूमत है ना, हुकूमत जिसके हाथ में है, मेन रीज़न ये है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो किस बड़ी गेम में है। इंडिया इस टाइम अपनी टेक्नोलॉजी को लेके ना किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है उनकी कंट्री, उनकी इंडस्ट्री को इन्होंने अपग्रेड किया। चांद पर चले गए। इंडिया पहले से इन चीज़ों में बहुत आगे है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी दुनिया की 4th पावरफुल आर्मी बन गई है और इंडियन एयरफोर्स दुनिया की 3rd पावरफुल एयरफोर्स बन गई है। दोस्तों, ये बात सुन के पाकिस्तानी बहुत हैरान है क्योंकि इंडिया तो अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए हर दिन कोई न कोई मिसाइल का टेस्ट करता है, वो भी मेड इन इंडिया। और दोस्तों, दूसरी साइड पाकिस्तान के पास तो अब पैसा भी नहीं है, इसीलिए पाकिस्तानी कहते हैं कि अब पाकिस्तान आर्मी की कंपैरिजन इंडियन आर्मी के साथ नहीं हो सकती। इंडियन आर्मी तो अब दुनिया की पावरफुल आर्मी बन गई है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। हम लोग देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज वेरी मच इंगल्ज। अगर हम लोग प्रोजेक्ट विष्णु की बात करें और जिस तरह से हम जानते हैं कि ब्रह्मोस से भी नेक्स्ट वर्जन हमें नजर आने वाला है, ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा टेक्नोलॉजी एंड जब हम लोग बात करते हैं इंडिया की ग्रोथ की, इंडिया के माइंडसेट की, दे हैव ऑलवेज सेड नॉट कॉपी बट ऑलवेज गो वन स्टेप फर्दर। देखिए, आप चेक करें इंडिया की टेक्नोलॉजी। पहले उनका जो ब्रह्मोस था वो 450 से 800 किलोमीटर रेंज थी उसकी, अब उसकी 3 गुना ज़्यादा उन्होंने बनाया विष्णु की, मतलब 1500 से 25 किलोमीटर जा सकता है। तो उसको सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वो खुद मॉनिटर कर रहा है, नरेंद्र मोदी साहब उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो किस बड़ी गेम में है। इंडिया इस टाइम अपनी टेक्नोलॉजी को लेके ना किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है उनकी कंट्री, उनकी टेक्नोलॉजी, ताकि उनके लोग उनको सरमायाकारी मिल सके। दूसरी बात है, जो पहले वाला इनका जो ब्रह्मोस था वो रशिया के साथ इन्होंने मिलके बनाया था, तो ये इन्होंने अकेले बनाया है, मतलब कि इन्होंने किसी की हेल्प नहीं ली। ये शो करवा रहे हैं दुनिया को कि पहले हमें जो भी मामला दे, लेकिन अब हम इस हद तक टेक्नोलॉजी में आगे निकल चुके हैं, अभी हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप देखें ना, 1500 से 2500 किलोमीटर बहुत ज़्यादा रेंज होती है। आप फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तान इंडिया से हिट करते हैं तो वो पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, ये तीनों कंट्री क्रॉस करके जा सकता है अगर नॉर्मली बात करें तो हम। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी उस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ही नहीं। उसने अपने आर्मी चीफ को, अपनी मतलब मॉनिटरी को, किसी चीज़ को उन्होंने नहीं वो टास्क दिया। उसने कहा नहीं, ये मैं खुद लीड करूंगा और इसको मैं मॉनिटर करूंगा और इसको मैं चेक करूंगा कि कोई यहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये हमारे अकेले इंडिया का है और इसमें हम कामयाब होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, एक टाइम था जब हमने देखा था कि रशिया, यूएस और चाइना एक अलग ही ब्लॉक में नजर आते थे, चाहे स्पेस में जाने की बात हो, मून को कंक्योर करने की बात हो, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो, और अब जब हम लोग हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इंडिया इस दौर में भी उनके साथ खड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ जो पहले इनका प्रोजेक्ट था ना वो हाइपरसोनिक था, ये सुपरसोनिक है। मतलब एक वो पहले वाला सुपरसोनिक था, ये सॉरी मतलब कि देखे ना वो किस तरह ग्रो कर रहे हैं इंडिया वाले, सही है। और हम फतेह वाला पे खड़े हैं या हमारे पास शाहीन है, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी आगे नहीं जा रही। हमारे पास हमारे जो लेजेंड थे वो जेल में बंद रहे हैं, उनको उन्होंने अंडरग्राउंड किए रखा है, लेकिन उनका जो टैलेंट है उनको उभारते हैं, वो बाहर निकालते हैं और वो मतलब हर टाइम ही ना वो आगे ग्रो करते जा रहे हैं। अभी तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट निकाला है, पता नहीं अब इससे आगे जाएंगे तो फिर एक नया प्रोजेक्ट निकालेंगे। अभी उन्होंने ये निकाला है, फिर अभी उनके पास न्यूक्लियर पावर भी हमसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर कल जंग भी हो भी तो इंडिया ही हमसे आगे है, उनका बजट हमसे ज़्यादा है, सही है। उनका
जो हर चीज़ में वो हमसे आगे ही हैं, ठीक है। और हम हैं, लेकिन हमारी फिर भी उधर ही हम आके खड़े हो जाते हैं, हमारे मीडिया हमें फिर उधर ही आके धकेल देता है कि हमारे पाकिस्तान फिर भी उधर ही खड़ा है, लेकिन वो हैं आगे ग्रो करती जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। पहले मतलब वो कम्बिनेशन उनका होता था रशिया के साथ, यूएसए के साथ, वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, अब वो फिर अकेला प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया। देखिए उनकी कितनी बड़ी अचीवमेंट है, उनके पास कितना मतलब यूरेनियम उनके पास है, कोयला सबसे ज़्यादा उनके पास है, सबसे ज़्यादा मिसाइलें वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें आप इंडिया के देखें ना, वो किस तरह आगे ग्रो करता है। और चीज़ है, इस टाइम इंडिया जंग वाले मामलात में नहीं है। जंग वो एक बात की चीज़ है, जंग हो तो दोनों मुल्कों का नुकसान होता है। मसला ये है कि इंडिया टेक्नोलॉजी में दूसरे मुल्कों को बीट करना चाह रहा है। पहले आप देख लें, अगर रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया था, अभी तक रशिया ने अकेले ने क्यों नहीं बनाया, इंडिया ने उनसे पहले बना लिया है। इंडिया के पास ऐसी चीज़ें, ऐसे ज़ख़ीरे हैं, मतलब कि वो कुछ भी कर सकता है। उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोदी के टर्म में बहुत ज़्यादा तरक्की करके गया इंडिया। और अभी लास्ट टाइम देख लें, अमेरिका सुपर पावर को उनके पास चल के आना पड़ा। आप देख लें कि सुपर पावर ने पूरी दुनिया को छोड़ के उनके साथ ही क्यों मुआहदा किया 10 साल का। कुछ चीज़ उनमें थी, कुछ उनमें सलाहियतें थी, उनकी टेक्नोलॉजी को लेके, उनके बिजनेस को लेके, उनके कंट्री की मतलब सक्सेस को लेके, इसीलिए तो सुपर पावर उनके साथ आया है। अच्छा, एक और चीज भी थी कि अराउंड मैं आपको बताता हूँ, क्रिकेट में तो पहले ही हमसे आगे थे, अब इधर टेक्नोलॉजी की बात आ जाए, इधर भी हमसे आगे, तब भी पहले से ही आगे थे, पहले से ही आगे थे, अब वो फिर आगे निकल गए हैं। वो उसके बाद इसराइल ने उनके साथ मुआहदा कर लिया है, वो जो डिफेंस वाला है। इससे पहले हमारे साथ सऊदी अरब ने किया था, सही है, यूएस ने भी उनके साथ मुआहदा कर लिया। तो अब ये चीज़ देखे ना, वो उनके साथ ही क्यों कर रहे हैं मुआहदे। तो कुछ तो उनमें एबिलिटी है, कुछ तो उनमें है ही कि कंट्री तरक्की भी इस तरह ही करती है। कंट्री कभी जंगे लड़के या किसी चीज़ से तरक्की नहीं करती। हमेशा लोग तरक्की करते हैं अपनी स्टडी को प्रेफर करके, अपनी टेक्नोलॉजी को आगे लेके। टेक्नोलॉजी जितनी बड़ी होती है उतनी ज़्यादा तरक्की होती है। जिस मुल्क में टेक्नोलॉजी इस हाई लेवल पे चली गई है, उस मुल्क में लोग सरमायाकारी करते हैं, अपना इन्वेस्ट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को की बीट कर पाएगा इस मसाइल के साथ। एक और चीज़ है कि एक टाइम था आज से अराउंड 10 years बिफोर, जब ये बात सामने आई थी कि भाई वी विल बी ट्रस्टिंग ऑन मेड इन इंडिया ओनली। हम लोगों ने ये चीज़ सुनी थी और वो लोग काफ़ी सारी प्रोडक्शन जो है वो अपनी इन हाउस बिल्ड करना स्टार्ट हो गए थे। इवन के उनके सिनेमैटिक ड्रोन जिन पर वो बहुत ज़्यादा पैसा लगाते थे बॉलीवुड की वजह से, बट उन्होंने वो भी इन हाउस प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी। एक तब का टाइम था जब उन्होंने एक मैसिव ग्रोथ जो है वो दिखाई थी अपने बहुत सारे प्रोडक्शन एरियाज़ में। और अब ये टाइम है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस चीज़ पर काम करें, इस मोटो पर काम कर रहे हैं कि जी वी विल नॉट कॉपी बट वी विल गो वन स्टेप फर्दर। आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ भी एक अनदर मैसिव ग्रोथ जो है वो दिखाने वाली है? तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, ये पाकिस्तानी भी अब इंडिया का लोहा मान गए हैं। और पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बताया कि टेक्नोलॉजी में तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। कुछ साल पहले इंडियन आर्मी के लिए सभी वेपन बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब इंडिया मेड इन इंडिया वेपन यूज करने लगा है। तो इंडिया अब अपने ही हथियार अपनी आर्मी के लिए यूज कर रहा है। और दोस्तों, दूसरी बात भी पाकिस्तानियों ने बिल्कुल सही बता दी कि इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी की अब कंपेरिजन नहीं हो सकती। इंडियन आर्मी दुनिया की पावरफुल आर्मी बन गई है और दूसरी साइड पाकिस्तान आर्मी के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है तो अपनी आर्मी के लिए क्या ही करेंगे। अब तो पाकिस्तान आर्मी के सैलरी भी नहीं मिल रही। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।